हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत को हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझेंगे और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे सॉल्व करेंगे, जिसका आज ये पहला वीडियो है। इसमें औसत के बेसिक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और मैं बता दूं कि इस चैनल पर करेंट अफेयर की सीरीज भी चल रहे हैं और बिहार स्पेशल के सीरीज भी चल रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल का वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। एक जैसी राशि कहने का मतलब है कि अगर वो संख्या है तो सभी संख्या ही होना चाहिए, अगर वो इनकम है तो सभी इनकम के डाटा ही होना चाहिए, अगर वो रोटी खाने का है तो सभी डाटा रोटी खाने का ही होना चाहिए, अगर वह आलू खरीदने का है तो सभी डाटा आलू खरीदने का ही होना चाहिए। औसत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को 2-4 संख्या को समझना पड़ेगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अनंत तक। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब प्राकृत संख्या के शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। औसत के बेसिक क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को इन 4 प्रकार के संख्या का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे औसत का अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं कि कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मान लीजिए 3 संख्या दिया हुआ है, 20, 15 और 35, तो हमें इसका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे? 35 और 15, 50 और 20, 70, और ये कितनी संख्या है? 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 23 या 69, 23.33। ये इसका औसत हो जाएगा। या मान लीजिए 6 है, 4, 8, 6, इन संख्या का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे? वही पहले इन सभी को आपस में जोड़ देना है और फिर जितनी संख्या है उससे भाग लगा देना है। 6 4 10, 10 8 18, 18 6 24, 24/4 काटेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि इन सभी संख्या का औसत 6 होगा। तो मेन जो इसमें पूछा जाता है उस संख्या से संबंधित पूछा जाता है। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते चलेंगे, लेकिन इन 4 संख्याओं प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जब लगातार संख्या हो तो औसत निकालने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं पहले। कोई भी लगातार संख्या हो, वो चाहे 1 के डिफरेंट पर हो, 2 के डिफरेंट पर हो, 3 के डिफरेंट पर हो, 7 के डिफरेंट पर हो, 20 के डिफरेंट पर हो, डिफरेंट अगर बराबर है तो संख्या का औसत निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि लगातार 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ये पांचों प्राकृत संख्या कितना है? 5। कितना होगा? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 5 से काटने पर आ जाएगा औसत इसका 3। अब दूसरा रास्ता देख लेते हैं। अगर हम इसके पहले संख्या 1 को और अंतिम संख्या 5 को जोड़कर
2 से भाग करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3, या फिर हम डायरेक्ट इसके बीच वाला संख्या को भी औसत मान लेते हैं और यही आंसर इसका होता भी है। मतलब अगर लगातार संख्या है तो आपके पास 3 रास्ते हैं औसत निकालने के। पहला कि सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग लगाएं। दूसरा कि पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग लगाएं। और तीसरा कि डायरेक्ट बीच वाला संख्या को आप उठा लें, वो औसत होता है। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि आप तो ये 5 नंबर लिए हैं, अगर 4 यानी कि 4 नंबर रहता तो फिर हम औसत कैसे मानते, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 4 ही प्राकृत संख्या का हमसे पूछा जाता, 1 2 3 4, तो फिर क्या करते, इसमें भी वही है, 4 और 1 को जोड़ते तो 5 होता, और 5 को 2 से भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.5। दूसरा रास्ता 2 और 3 के बीच में कितना होता है, तो अच्छे से जानते हैं कि 2 और 3 के बीच 2.5 ही होगा। तीसरा और लॉन्ग रास्ता ये है कि सभी को जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग लगाएं। जैसे 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 को 4 से भागा लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 पचा 20। यानी जब भी लगातार संख्या आए तो हमें इन तीनों में से कोई एक तरीका को अपनाना है। इन तीनों में से सबसे बेहतर जो तरीका हमें लगता है वो है शुरू और आखिरी को जोड़कर 2 से भागा लगाना। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ समझते चलेंगे। जैसे आज का पहला सवाल है कि 5 8 13 12 16 का औसत क्या होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, 5 8 13 12 और 16। टोटल संख्या कितना है, 5 संख्या है तो 5 से भाग लगाना है। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 और 5 13, 13 दूनी 26, 26 और 12 38, 38 और 16, 38 और 16 हो जाएगा 54, और 54 को 5 से भागा लगाना है तो 5 दहियाँ 50, बचा इसमें 4 तो 8 5 40, यानी कि 10.8 इसका औसत होगा। और आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.3 3 0.03 तथा 0.002 का औसत होगा। जब हम इसे जोड़ते हैं तो होता है 2 3 3.3, और ये 4 संख्या है तो 4 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 0.8, एक निकलेगा तो हो जाएगा 13, तो चरतियाई 12 12, और फिर एक निकलेगा तो चरतियाई 12, यानी 0.833। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 40 10 25 20 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान क्या होगा। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x बटा टोटल संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6, और इसी का औसत दिया हुआ है 25। तो ऊपर वाला हम एक साथ जोड़ लेते हैं, 40 और 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 95, 95 और 35 130, 130 प्लस x, और ये 25 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 130 मतलब कि 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 11, 12, 13, 14 और x का औसत 13 है तो x का मान क्या होगा? तो इसका तो आंसर आप डायरेक्ट ऐसे भी ले आ सकते थे कि लगातार ये संख्या है 11, 12, 13, 14 और 15, तो इसमें कन्फर्म बिचौला ही औसत होगा यानी कि 13, और 13 औसत दिया हुआ भी है, मतलब कि ये संख्या कौन सा होगा? 15, क्योंकि ये लगातार नंबर है। मगर निकाल कर देख लीजिए, 11, 12, 13, 14 प्लस x, टोटल संख्या है कितना? 5, और इसका औसत दिया गया है 13। ऊपर वाला काउंट कर देते हैं कि 12, 11, 23, 23, 36, 36 और 14, 50 हो जाएगा। 50 प्लस x, और ये 5 13 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 65। तो x का मान कितना आ जाएगा? 65 में से 50 घटाना है तो आ जाएगा 15, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अब यहाँ से अच्छे से समझना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या, हमें पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, और इस प्रकार हमसे पूछा गया है कि 50 प्राकृत संख्या का औसत। तो बस करना क्या है कि शुरू और अंतिम को जोड़ करके और 2 से भाग लगा देना है। हमें वो नहीं करना है कि 1, 2, 3, 4, 50 तक जोड़ें, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए तो हम लोग सीखे हैं शुरुआत में 3 तरीके, जहाँ पर जो ज़रूरत का है वहाँ पर उसे यूज करना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप शुरू और अंतिम को जोड़ें और 2 से भाग लगा दें। जैसे 50 और 1 51, और 51/2 करेंगे तो आ जाएगा 25.5, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत है। बस करना वही है कि हम जानते हैं कि शुरू 1 है, 2, और इस प्रकार हमें 80 तक जाना है। तो बस 80 और 1 81, और 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 40.5। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है? अब यहाँ पर देख लेना है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। नॉर्मल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये सब पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन पूर्णांक एक ऐसा संख्या होता है जिसमें निगेटिव डिजिट को भी यूज किया जाता है। जैसे -4 ये भी पूर्णांक है, और 4 ये भी पूर्णांक है, और 0 ये सभी पूर्णांक है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि धन पूर्णांक, मतलब जो पॉजिटिव नंबर हैं उन्हीं का हमें निकालना है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कहें या 100 प्राकृत संख्या कहें, बात सेम है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। तो 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत का मतलब है कि शुरुआत होगा 1 से, 2, 3, इस तरीके से करते करते हमें जाना कहाँ तक होगा? 100 तक। तो बस हम तो जान ही रहे हैं क्या करना है, 100 और 1 को जोड़ना है, 101 हो जाएगा, और भागा 2 से लगाना है, तो इसका मान आ जाएगा 50.5। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। अब यहाँ पर वर्गों यानी स्क्वायर का कहा गया है। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत होता है n+1 2n+1/6। हमें पता है यहाँ पर 31 प्राकृत संख्या देने का मतलब है कि n का मान क्या है? 31। तो हम बैठा देते हैं इस पर 31+1, और 31 दूना 62 +1 डायरेक्ट बैठा दिए हैं, और बटा 6। तो 31 और 1 32, और 62 और 1 63/6।
अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 320, और एक बार और 16 तो 336, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 और 102 का औसत क्या होगा। तो डायरेक्ट इसमें यहीं से जोड़ देते हैं। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 9 11, 11 वाट, 11 और 8 19, 7 26 और 6 32 और 5 37 और 4 41 और 3 44, 44 और 2 46 और 1 47 के 7 हाथ में 4, 4 और 1 5, ये 570 आया। हमें देखना है कि संख्या कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भागा, 0 से 0 खत्म। इसका औसत कितना होगा, 57, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो घनों का औसत होता है n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ n का मान दिया हुआ है 16, तो डायरेक्ट बैठा देते हैं n प्लस 1, मतलब कि डायरेक्ट 17 इसको कर दे रहे हैं, और इसका स्क्वायर और बटे 4। तो 16 गुना 17 गुना 17 बटे 4, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289, और गुना 4, तो 9 चौके 36, और 8 चौके 32, और 3 35, और 4 दूना 8, 8 और 3 11, ये आएगा 1156, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अविभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक कंटिन्यू सीरीज में नहीं चलता है, इसलिए हमें सभी संख्या को जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे प्रथम अभाज्य संख्या है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7, और पांचवा है 11। हमें 5 ही अभाज्य संख्या का बोला गया है, और बटा में करेंगे 5। तो 3 और 2 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 हो जाएगा 28, 28 बटा 5। तो जैसे ही काटेंगे तो 5 पचे 25, और पॉइंट 5 छका 30, यानी कि 5.6 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। वही अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, 2 से। 2 3 5 7 11 13 17, कितना हुआ 4 और 3 7, यहाँ लिख देते हैं 17 19 और 23, और ये टोटल संख्या है कितना 9। तो जोड़ देते हैं 9 3 12 7 19 3 22 1 23 23 और 7 23 और 7 30 5 35 35 और 5 40, 40 के 0 हाथ में 4, 4 और 3 7 1 8 8 1 9 9 1 10 1 11, और बटा 9। तो इससे होगा क्या, 9 एकम 9, 9 दूना 18, और 2 बटा 9, इसका राइट आंसर होगा 12 सही 2 बटा 9, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये मिस टाइप हो गया है शायद,
यही होगा ऑप्शन 12 से ही 2/9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बदल गए हैं कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? औसत क्या है? 23। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सम संख्याओं का। तो 23 को हमें देखना पड़ेगा कि ये सम है कि विषम है। तो 23 सम नहीं है बल्कि विषम है। मतलब कि उन 4 लगातार संख्या में 23 कोई संख्या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये औसत का काम कर रहा है। इसके पहले 2 संख्या होगा और इसके बाद में 2 संख्या होगा। इसके बाद का संख्या कौन कौन हो सकता है? 24 और 26। इसके पहले कौन हो सकता है? 22 और 20। कहा गया कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। हमसे पूछा गया है छोटी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगर बड़ी पूछा जाता तो हम ए टिक करते हैं, और अगर बड़ी और छोटी के बीच डिफरेंट पूछता तो फिर ये डिफरेंट कितना का है? 6 का है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सम संख्या, वो भी 4। 27 को हम देख पा रहे हैं कि ये कोई सम संख्या नहीं है, मतलब ये सिर्फ औसत का काम कर रहा है। इसके पहले 2 संख्या होगा, इसके बाद 2 संख्या होगा। तो बाद के 2 संख्या कौन से होंगे? 28 और 30, और पहले के 26 और 24। और ये टोटल संख्या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि छोटी संख्या पूछा गया है या बड़ी संख्या। अगर छोटी पूछा गया है तो पहले वाला ही सिर्फ लिख देंगे, और बड़ी संख्या पूछा जाता तो बाद वाला लिख करके। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वो कहते हैं ना कि वक्त चुराना, आपको एक एक क्वेश्चन से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड इस तरीके से बचाना पड़ेगा, वरना ये टाइम आप माइनस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि 100 कोई विषम संख्या है नहीं। अब 100 तक बोला गया है, मतलब कि 100 से 100 हो या 100 के पहले, तो 100 तो विषम संख्या है नहीं। हम शुरुआत जानते हैं कि 1 से होता है 1, 3, और अंतिम ये कहाँ तक जाएगा? 100 से पहले 99 तक। अब क्या करना है? शुरू और अंतिम को जोड़ना है और 2 से भागा लगा देना है। तो 99 और 1 100, 100 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 50, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है? 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है? तो ऐसे तो अगर गौर करें, एक बार समझिए कि सम या विषम संख्या 2 के डिफरेंट पर होता है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत ये दिया हुआ है। मान लीजिए हम 3 क्वेश्चन पर इसको देख लेते हैं। पहले 2, 4 और 6, ये 3 सम संख्या है। हम ये देख पा रहे हैं कि जब संख्या 3 है तो इनके बीच कितने गैप हैं? 2। और हम जानते हैं कि सम हो या विषम, ये दोनों संख्याएं 2-2 के डिफरेंट पर होता है। यानी कि 2 गैप का मतलब क्या है? 4 का डिफरेंट है शुरू और आखिरी में। अगर संख्या 3 है तो गैप 2 होंगे, अगर संख्या 4 है तो गैप 3 होंगे, अगर संख्या 5 है तो गैप 4 होंगे। यानी कि जितनी संख्या होगी गैप उससे 1 कम होगी। तो अगर 6 लगातार विषम संख्या है तो गैप कितना होगा? 5। और विषम संख्या रहे या सम संख्या, 2 का डिफरेंट पर रहता है। तो बड़ी और छोटी के बीच का अंतर कितना होगा? 10। एक आपको ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, और वैसे हम निकाल करके देख लेते हैं फिर से एक बार। जब 48 दिया गया है और ये क्या विषम संख्या का सीरीज है, हम जानते हैं कि 48 विषम संख्या नहीं है। मतलब क्या है कि 48 सिर्फ और सिर्फ एक औसत का काम कर रहा है, बल्कि ये संख्या नहीं है। यानी इसके बाद 3 संख्या होगा और इसके
पहले 3 संख्या होगा। तो इसके बाद कौन सा विषम संख्या आता है? तो 49, 51 और 53। और इसके पहले कौन सा है? 47, 45 और 43। तो हमें निकालना क्या है कि सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर। तो 53 और 43 का डिफरेंट कितना होगा? 10, जो कि हम शॉर्ट मेथड से 10 ला चुके हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हाँ, यहाँ पर ये देखना है कि 19 भी एक विषम संख्या ही है और 7 लगातार पूछा गया है, मतलब कि 19 बीच में ही होगा और इसके पहले 3 संख्या होगा और इसके बाद 3 संख्या होगा, तभी तो 7 संख्या बनेंगे और विषम बोला भी गया है। तो 19 के बाद कौन सी होगी संख्या? 21। लेकिन हमें तो छोटी संख्या पूछा गया है, तो हम बाद के क्यों लिखें, हम पहले वाला ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपको समझने में ज़रा सा भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ए, बी, सी, डी 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं और उनका औसत 42 है, तो बताएं कि बी और डी के गुणनफल का मान कितना होगा। हम देख पा रहे हैं कि 42 औसत दिया गया है और यहाँ विषम पूर्णांक लिखा गया है, मतलब कि 42 सिर्फ और सिर्फ औसत का काम कर रहा है, बल्कि वो संख्या नहीं है। तो 42 को ऐसे हम लिख देते हैं बीच में और घेरा लगा देते हैं कि ये संख्या नहीं है, मतलब इसके बाद 2 संख्या होगा और इसके पहले 2 संख्या होगा। तो इसके पहले कौन सा विषम संख्या होता है? 41, उससे पहले 39 और इसके बाद कौन सा होगा? 43 और फिर 45। अब यहाँ पर क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमसे पूछा गया है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, मतलब कि 41 और 45 का गुणनफल क्या होगा। तो 45 को 41 से गुना करना है, तो सबसे पहले हम 45 को 40 से गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1800 और एक बार और 45 तो ऐड कर देते हैं 45, यानी कि 1845। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? अब यहाँ पर 3 क्रमिक संख्या, यहाँ पर सम और विषम की बात नहीं कही गई है, मतलब कि ये लगातार संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या है। तो अगर 6 औसत है और संख्या 3 है, तो मतलब बीच का संख्या 6 है, इसके पहले एक संख्या और इसके बाद का एक संख्या है, तो पहले होगा 5 और बाद में होगा 7। हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या का मान, तो 7। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिल्कुल 2-4 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं अगर ये तरीका आप समझ गए तो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का मान कौन सा होगा? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। यहाँ पर सम और विषम की बात नहीं कही गई है, मतलब कि लगातार संख्या है एक के डिफरेंट पर। तो अगर 33 है इसका औसत और संख्या 7 है, तो ये तो बीच का है ही, और हमसे बड़ी पूछा गया है, तो हम बाद वाला ही सब लिखेंगे, यानी कि बाद में 3 संख्या होगा और पहले 3 संख्या होगा। तो हमें पहले का कुछ ज़रूरत तो है नहीं, बाद का ही है। तो 33 के बाद होगा यहाँ 34, 35 और 36। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 36 होगी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बस औसत को 20 में लिख देना है और बड़ी पूछा जा रहा है, तो बाद के तीनों संख्या लिख देना है, यानी यहाँ 21 होगा, यहाँ 22 और यहाँ होगा 23। डायरेक्ट आंसर आपको टिक कर देना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा? चलिए, गुंज शायद आपको पता होगा, मगर मैं फिर से एक बार बता दूं। गुंज का मतलब है कि अगर 3 का गुंज कहा जा रहा है, तो 3 से कटने वाला लगातार 3 संख्या, जैसे 3, 6, 9। अगर 2 का गुंज पूछा जाएगा तो 2, 4, 6, 8। अगर 4 का गुंज पूछा जाएगा तो 4, 8, 12, 14। अगर 7 का गुंज पूछा जाएगा तो 7, 14, 21। इस प्रकार से जिसका भी गुंज पूछा जाए उससे कटने वाली लगातार संख्या
लिख देना है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा। तो हम लिख देते हैं कि पहला संख्या होगा कौन सा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9। आंसर तो हम यहीं पर टिक मार सकते हैं, लेकिन आगे हम और लिख दे रहे हैं, ये होगा 15। हमें ये पता है कि ये टोटल 5 संख्या है। औसत होता क्या है, बीच वाला संख्या। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना होगा 9, ऑप्शन बी राइट आंसर है। या आप ऐसे कर सकते हैं 15 3 18 को 2 से भाग करेंगे वो भी 9 आ जाएगा, या टोटल जोड़कर 5 से भाग लगाएंगे वो भी 9 ही आएगा। 7 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। मतलब अपवर्तियों का मतलब भी गुंजी होता है। तो 7 के प्रथम 10, अब 7 के प्रथम 10 मतलब क्या है कि पहला होगा 7, दूसरा होगा 14 और तीसरा होगा 21, चौथा होगा 28, पांचवा होगा 35 और छठा होगा 42, सातवां होगा 49, आठवां होगा 56, नौवां होगा 63 और 10वां होगा 70। तो करना क्या है कि 70 और 7 को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। यानी 77 में जैसे ही हम 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 38 दूनी 76 होता है, यानी कि 38.5, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है कि x1, x2 और x3 का औसत 14 है। x2 और x1 का योग का दोगुना 30 है, तो x3 का मान क्या होगा। यानी कि इन तीनों का जो औसत है वो 14 है। मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 बराबर क्या है 14। तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 14 तिया 42। अच्छा, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि x1 और x2 का योग का दोगुना, अगर दोगुना 30 है तो x2 और x1 का योग कितना होगा। अगर दोगुना 30 है तो मतलब कि 15 होगा। तो x2 और x1 का मान 15 है, तो इसके जगह पर हम 15 रख देते हैं और इसको ऐसे ही लिख देते हैं x3 और बराबर 42। तो x3 का मान कैसे आ जाएगा, 42 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 5 तो 7, 3 में से 1 तो 2, यानी कि 27 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन के टाइप बदल गए हैं। जब कोई औसत के प्रश्न में प्रत्येक संख्या में गुना करने को कहा जाए, जोड़ने को कहा जाए, घटाने को कहा जाए, भाग करने को कहा जाए, तो डायरेक्ट वो काम औसत में ही कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे 10 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई औसत क्या होगा। तो डायरेक्ट औसत में ही गुना कर देते हैं 12 से, तो 12 से 84, ऑप्शन डी। अगर भागा करने को कहा था तो डायरेक्ट साथ में 12 से भागा कर देते हैं। यानी जो भी करने के लिए कहा जाए, जैसे गुना, भागा, जोड़, घटाओ, और औसत में कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या है। यानी कि 7 संख्याओं का औसत 7 है और सभी में 7 से गुना करना है, तो मतलब क्या होगा 7 सते 49, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर औसत 12 है और प्रत्येक में से 2 घटाने को बात कहा गया है, मतलब क्या है कि 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि 15 संख्याओं का औसत 41.4 है तो इन 15 संख्याओं का कुल योग क्या होगा। अगर 15 संख्याओं का औसत 41.4 है और तो इन 15 संख्याओं का कुल योग क्या होगा। औसत का मतलब होता क्या है कि सभी बराबर हों, यानी कि जो 15 संख्या है वो सभी 41.4 41.4 41.4 ही होगा। तो इसका कुल योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 41.4 को डायरेक्ट 15 से गुना कर देंगे। 4 पचे 20, 5 2 7, 4 पचे 20 और ये लिख देंगे 4 1 4 0 7 4 11, 1 और 1 2
4 और 2 6, एगो के बाद पॉइंट है यानी कि 621। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हम लोगों ने 28 क्वेश्चन को हल किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।